अ मैन पुशेज अ सिलेंडर ऑफ मास m1, ये देख सकते हैं आप, ये है मास m1, इसके ऊपर रख दिया उसने एक प्लैंक और उस प्लैंक को धक्का दे रहा है। ही इज़ नॉट डायरेक्टली पुशिंग द सिलेंडर, वो प्लैंक ऊपर जो प्लैंक है उसको धक्का दे रहा है, आप देख सकते हैं इस फोर्स से। और वो जैसे जैसे ये एक्सेलरेट होगा, लेट्स कॉल इट्स एक्सेलरेशन a2, तो उसकी वजह से यहाँ इसका सेंटर भी ऊपर में यहाँ पे रोलिंग होगी, और रोलिंग होगी तो इसका सेंटर भी एक्सेलरेट होगा, कॉल इट a1। ये बात आप समझ गए। तो उसके लिए आपको दोनों बॉडीज़ का फ्री बॉडी डायग्राम फोर्स इक्वेशन के लिए बनाना पड़ेगा। मैं मान लो कि ऊपर वाली बॉडी चूंकि राइट जा रही है, तो वहाँ पे सिलेंडर से फ्रिक्शन पीछे लग रहा है F1, और इस पर फोर्स आगे लग रहा है F है ना। तो इसकी इक्वेशन तो बड़ी आसान है कि F माइनस F1 जो होगा वो ma1 होगा, है ना। m2 है ना वो, तो मास m2 a2 होगा। ये बहुत ही आसान इक्वेशन है। अब ज़रा सिलेंडर की बात करते हैं, क्योंकि सारा राज वहीं छुपा हुआ है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सिलेंडर ट्रांसलेट भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है। मैं पहले ट्रांसलेशन की बात करूँ, इस पर ऊपर यही फ्रिक्शन जो आपने इसमें पीछे लगाया न्यूटन्स थर्ड लॉ से आगे लगेगा, और ग्राउंड इसको फ्रिक्शन पीछे दे देगा, और वो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कुछ और लिख देते हैं, F2 लिख देते हैं। तो उसमें यही दो फोर्सेस दिखाई देते हैं मुझे, राइट और लेफ्ट। सो F1 माइनस F2 विल बी ma1। मैंने एक्सेलरेशन इसके सेंटर ऑफ मास का a1 लिखा है, ये तो क्लियर है हमको। अब टॉर्क की बात करते हैं, ये इसे घुमा कौन रहा है। दोनों ही क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, F1 और F2, और डिस्टेंस इसका सेंटर से ऑफ कोर्स r है, तो r विल बी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर का, आप सबको पता है, m1 r²/2 इंटू एल्फा हो जाएगा। एक और बात, इसका जो a1 है वो ACM जिसको आप कहते हैं, वो r अल्फा होगा। तो तीन इक्वेशन तो यहीं बन गई, एक फोर्स इक्वेशन, एक टॉर्क इक्वेशन, एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन। एक और बात मैं जोड़ दूं यहाँ पे कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की बात करें, यहाँ टॉप यहाँ बॉटम जहाँ पे ये लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि ACM में मैं अगर r अल्फा जोड़ दूं तो वही बराबर होगा a2 के, एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक के। ये भी एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनती है। तो अब मैं सीधा F पे आता हूँ, जो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे F लिखी है। F की वैल्यू हो जाएगी फ्रिक्शन 1, तो फ्रिक्शन 1 आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फ्रिक्शन 1 जब कैलकुलेट करेंगे तो फ्रिक्शन 1 की वैल्यू आपको 3m1/8 टाइम्स a2 मिल जाएगी। ये याद रखिए, ये कंस्ट्रेंट आपको खुद निकालना है। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ रहा होगा फ्रिक्शन 1। तो फ्रिक्शन 1 की जो वैल्यू है मैंने वहाँ से निकाल ली और इस इक्वेशन में डाल दिया, तो 3m1/8 a2 प्लस आप देख सकते हैं ये भी जुड़ेगा m2 a2, वो भी जोड़ देता हूँ मैं। ये इक्वेशन आ रही है मुझे। तो एक्सेलरेशन जो a2 की वैल्यू आ रही है मुझे फाइनली, वो क्लियरली 8 टाइम्स f, क्योंकि 8 LCM होने के बाद उस तरफ चला जाएगा और नीचे आएगा 3m1 प्लस 8m2। LCM करने के बाद आप इस 8 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन a2 की वैल्यू ये है, हमें यही चाहिए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर D, यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, 3m1 और 8m2 है ये, ठीक है। तो यही ऑप्शन है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।